आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है सूरदास के पद। देख रहे हैं ना, पद है कक्षा 10 के विद्यार्थियों का हिंदी। जब पद पढ़ेंगे तो पद किसके द्वारा लिखा गया है? सूरदास जी, महान कवि सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है पद। ठीक है ना। कल तब मैंने दो पद्यांश को पढ़ाया था, पहला और दूसरा। आज तीसरा और चौथा पद्यांश पढ़ाया जाएगा। तो पद जो है, संदर्भ जो है पूर्ववत जैसे पहले बताया गया था बिल्कुल उसी तरह लिखना है। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। इस पूरे पाठ का संदर्भ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के पद शीर्षक से उद्धृत है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। बिल्कुल ऐसा रहेगा। अब प्रसंग बदल जाता है। अब इसका तीसरे का प्रसंग क्या होगा? देखिए, प्रसंग इसका होगा कि प्रस्तुत पद्यांश में, पहले पढ़ दे तब समझिए कैसे है। किलकत कान घुटुरवन आवत, मनमय कनग नंद कई आंगन बिन पकड़बै धावत, कबहु निरख हरि आप छा कौ कर सौ पकड़न धावत चाहत, किलकत हसत राजत द्वैदतिया पुन पुनते ही अवगाहत, कनक भूमि पर कग पग छाया यह उपमा इगराजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठगी साजति, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिया। आप कितना बार पूछा गया है। निश्चित रूप से इस बार आपके यहाँ आने वाला है। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे वीडियो में? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने मणियुक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए बालक श्री कृष्ण की शोभा का वर्णन किया है। अर्थात श्री कृष्ण भगवान, सूरदास जी कह रहे हैं, जब नंद बाबा के आंगन में, आंगन उनका सोने हीरे जवाहरात से मणि जड़ा हुआ है आंगन, और वहाँ खेल रहे हैं, उनके बाल दशा का वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ लेते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, व्याख्या करेंगे। किलकत कान घुटुरवन आवत अर्थात श्री कृष्ण भगवान, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी बाबा नंद बाबा के यहाँ आंगन में, जो आंगन हीरे जवाहरात सोने से बने हुए हैं, जड़े गए हैं, पूरा कनकमय आंगन है, वहाँ खेल रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? किलकत कान घुटुरवन आवत, श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल आंगन में दौड़ रहे हैं, आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण आंगन में आ रहे हैं। देख रहे ना। अगला है मणिमय कनक नंद कई आंगन बिंब पकड़बै धावत। मणिमय कनक नंद के आंगन, नंद बाबा का आंगन जो है वो हीरे जवाहरात से बना है, मतलब जड़े गए हैं पूरे आंगन में। वह आंगन स्वर्ण आभूषणों से जड़ा है। मणिमय कनक में से आंगन बिंब पकड़बै धावत, और उस स्वर्ण जो आभूषण से आंगन बना हुआ है उसमें श्री कृष्ण जी को उनकी परछाई दिखाई दे रही है। उसी परछाई में अपने आकृति को देख करके, अपने बिंब परछाई को देख करके पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, परछाई को पकड़ना चाहते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बै धावत। तीसरे लाइन का अर्थ देखेंगे। कबहू निरख हरि आप छाया को, कभी श्री कृष्ण भगवान अपनी छाया, अपनी परछाई को देख करके कर सौ पकड़ने चाहत, हाथों से पकड़ने की इच्छा प्रकट करते हैं, हाथों से पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। चौथी लाइन का अर्थ देखेंगे। किलकत हसत राजत द्वैदतिया पुन पुनति ही अवगाहत, और जब श्री कृष्ण भगवान या श्री कृष्ण जी किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे की दो दांत जो हैं, दतियाँ दांतें, पुन पुनति ही अवगाहत, बार बार दिखाई दे जाती हैं, बार बार दिखाई देती हैं। यह दशा को किस प्रकार से माँ यशोदा देख रही हैं। तो अब आगे का पांचवी लाइन का देखिए। किलकत हसत राजत द्वैदतिया पुन पुनति अवगाहत, कनक भूमि पर पग छाया, कर पग छाया। कनक भूमि पर अर्थात सूरदास जी कह रहे हैं कि कनक भूमि पर, वो स्वर्णिम जटित जो आंगन बना हुआ है उस पर, भूमि पर कर पग, कर और हाथ और पैर की छाया, यह उपमा इगराजत, इसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती है। बात देख रहे हैं, बार बता रहे हैं उनके श्री कृष्ण हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी सोने के ऊपर फर्श पर ऐसी प्रतीत हो रही है मानो
प्रत्येक मण में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। कहने का मतलब ये है अगला, करि करि प्रतिपद प्रतिपन्न वसुधा कमल बैठ की साजाति। मतलब करि करि प्रतिपद मतलब उनके हाथों और पैरों का प्रतिबिंब जो धरती पर पड़ रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है, वो ऐसी प्रकार दिखाई दे रहा है जैसे मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। किसका आसन? कमल बैठ की साजत, उनके बैठने के लिए कमल के फूल के समान जैसे आसन बना दिया हो, लगा दिया हो। अगला देखेंगे, बाल दशा सुख निरख जसोदा। बाल दशा सुख निरख जसोदा। जसोदा माँ यह दृश्य को देख करके बड़ा आनंदित हो रही हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। बाल दशा, श्री कृष्ण के बाल दशा को देख करके, बचपना को देख करके माँ यशोदा को बहुत ही आनंद आ रहा है। पुण्य पुण्य नंद बुलावत, यही दशा को, यही बाल क्रीड़ा को, बाल रूप को इनके श्री कृष्ण के द्वारा जो किया जा रहा है दिखाने के लिए बार बार नंद बाबा को बुला रही हैं कि आइए कि नंद बाबा भी देखें। तो बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत, और फिर क्या कर रही हैं? अचरा तर लय ढाक सूर्य के प्रभु को कौ दूध पियावत। और माँ यशोदा सोच रही हैं कि हमारे बच्चे को कहीं नज़र न लग जाए, टोना न लग जाए, इसलिए अचरा तर लय ढाक, अपने अचरे से श्री कृष्ण को ढक लेती हैं। सूरदास के भक्त अर्थात श्री कृष्ण को अपने श्री कृष्ण को अचरे की तरह ढक लेती हैं और ढक करके अपना दूध उन्हें पिलाने लगती, प्रेम से दूध पियावत, बड़े प्रसन्नता के साथ सुख के साथ दूध पिलाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल यदि वीडियो देख रहे हैं आपको पूरा स्टेंजा हो गया, बिल्कुल इसी तरह लिखना है भावार्थ सहित। आपको अगला एक स्टेंजा और पढ़ाएंगे, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जुड़े रहिए। पूरा आपको नंबर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। देख रहे हैं, पद्यांश चौथा है, आपके किताब में मिलेगा, बिल्कुल देख लेंगे राजीव प्रकाशन में। पद्यांश 4 है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कै संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर, नहीं एकहु डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई, रैन रहाऊँ गौ जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। बहुत स्टेंजा, मोस्ट स्टेंजा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल 2024 के लिए जब आप पेपर खोलेंगे सूरदास के पद से जब स्टेंजा पाएंगे तो आप याद करेंगे कि श्री गणेश कवि चैनल में जो सर जी ने बताए थे बिल्कुल वही आया है। तो मैंने आपको बताया था कि संदर्भ पूरे सूरदास जी के द्वारा लिखा गया पद में संदर्भ बिल्कुल हूबहू वही लिखा जाएगा, लेकिन हर बार प्रसंग बदल जाएगा, हर स्टैंजा का पद बदल जाएगा। वीडियो पूरा देखेंगे। अब इसका प्रसंग क्या है? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के स्वाभाविक जो बालक का एक हट होता है, बाल हट का चित्रण किया है, जिसमें वह अपने ग्वाल सखाओं के साथ अपनी गायों को चराने के लिए वन में जाने की हट कर रहे हैं। मतलब अपनी माँ यशोदा से कह रहे हैं कि मैं भी गाय चराऊंगा। इसमें इसी का वर्णन है। अब व्याख्या देखेंगे। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा से हट कर रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को मैं चराने जाऊँगा। हे माँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ, प्रात होते ही, सुबह होते ही मैं ग्वाल बालों के साथ अपनी गाय को चराने जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारी कहना मैं, तुम्हारी बातों को मैं नहीं मानूंगा। ये धमकियाँ दे रहे हैं मैं यशोदा को कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं मानूंगा। तीसरे लाइन का देखेंगे। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं एको डर नहीं लागत, ग्वाल बाल और गायों के पीछे चरा जाऊंगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है। आप डरो ना कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। ग्वाल बाल और गायों के पीछे में मैं निर्भीक होकर रहता हूँ। आज न सो नंद दुहाई, मैं बाबा नंद की कसम खाकर कह रहा हूँ, दुहाई देकर कह रहा हूँ कि आज रात भर मैं नहीं सोऊंगा। आज न सोई हो नंद दुहाई, रैन रहाऊंगा जागत, पूरा रात मैं जागूंगा। क्यों?
मैं सो न जाऊं कि सब ग्वाल बाल निकल जाएं, मैं जागता रहूंगा और सुबह होते मैं गाय चराने जाऊंगा। अगला पंक्ति देखेंगे, और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ। ये कैसे होगा? सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे और मैं घर पर बैठा रहूँगा? मुझसे ये नहीं होगा, मैं भी सभी के साथ अपने गायों को चराने जाऊंगा। जब प्रतिज्ञा करते हैं, हट करते हैं, सो नहीं रहे हैं, तो माँ यशोदा उन्हें सुलाने के लिए उनके पक्ष में बात करती हैं। अंतिम लाइन में देखिए, सूर्य श्याम तुम सोए रहो। हे सूर्य श्याम अर्थात सूरदास के श्री कृष्ण, मतलब सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी संबोधन करते हुए कि श्री कृष्ण को माँ यशोदा कह रही है कि तुम सोए रहो, सो जाओ, अब तो सो जाओ, प्रात जान मैं दई हूँ, प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। देख रहे ना, मैं आपको गाय चराने के लिए जाने दूंगी, मना नहीं करूंगी, लेकिन रात भर सोइए आराम से, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सो जाइए, आपको सोना है, कल आप सुबह चले जाएंगे। इसमें अगर आता है एक लाइन और रहता है, काव्यगत सौंदर्य। अगर व्याकरण कुछ आप लिख देते हैं तो पूरा का पूरा संदर्भ प्रसंग व्याख्या व्याकरण से पूरा एग्जामिनर आपको खुश होकर के गुड स्टूडेंट मान करके अच्छा नंबर देगा। तो एक हेडिंग डालेंगे, काव्यगत सौंदर्य। भाषा किसमें है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। गुण कौन सा है? माधुर्य है। छंद कौन सा है? गेय पद है। शैली कैसा है? मुक्तक। रस कौन सा है? इसमें वात्सल्य है। देख रहे, अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। रैन, रहेंगो, ग्वाल, बाल और सूर श्याम में क्रमशः ला, रा, ला और सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। कौन कारण है? रा, ला और सा वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ क्रमशः, देख रहे ना, तो यही अलंकार आप लिखेंगे, अनुप्रास अलंकार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।